हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ विशेष जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 144 साल बाद बसंत पंचमी पर बन रहे हैं ये दुर्लभ योग। जाने इस दिन क्या करें और क्या न करें। तो दोस्तों, जय माता सरस्वती। दोस्तों, बसंत पंचमी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साल 2025 इस दिन महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान, शाही स्नान भी किया जाएगा। इसलिए इस दिन को और भी पवित्र और शुभ फलदायक माना जा रहा है। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, इसलिए ऐसा शुभ योग अब 144 साल बाद ही बनेगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। साथ ही सृष्टि को ध्वनि का उपहार भी इसी दिन प्राप्त हुआ था। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और सफल एवं समृद्धि वर्ष के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन पर 4 ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिससे आज के दिन का महत्व बढ़ गया है और इस शुभ योग माता सरस्वती की पूजा करने वालों को सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति भी होगी। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। बसंत पंचमी का पावन पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि 2025 में 2 फरवरी को सुबह 9:16 पर शुरू होगी। उसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:54 तक रहेगा। ऐसे में बसंत पंचमी का व्रत 2 फरवरी को ही रखा जाएगा। हालांकि पंचमी तिथि अगले दिन यानी 3 फरवरी की सुबह तक रहेगी। ऐसे में 3 फरवरी को शाही स्नान के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान बसंत पंचमी तिथि रहेगी। 3 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। ऐसा दुर्लभ योग सालों के इंतजार के बाद ही बनेगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन सी शुभ योग हैं। बसंत पंचमी पर शुभ योग। बसंत पंचमी के दिन सर्वथा सिद्धि नामक शुभ योग सुबह लगभग 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। इन शुभ योगों में क्या काम करने से आपको लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। फिर देवी सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर इस मंत्र का ओम अहं मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयमकारिणी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा 108, 51 या फिर 21 बार जाप करें। इस उपाय को करने से कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होगी, साथ ही मनचाही सफलता मिलेगी। नंबर 2, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह योग सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करें। साथ ही माता सरस्वती को बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी आदि चीज़ें भोग के रूप में अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन आम का बौर और चमेली के फूल चढ़ाने की परंपरा रही है।
साथ ही माता को पीले रंग के फूल ही अर्पित करें। छात्र बसंत पंचमी के दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को कॉपी, किताब आदि शिक्षा से संबंधित चीज़ें प्रदान करें। नंबर 3, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह योग सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करें। साथ ही माता सरस्वती को बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी आदि चीज़ें भोग के रूप में अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन आम का बौर और चमेली के फूल चढ़ाने की परंपरा रही है। साथ ही माता को पीले रंग के फूल ही अर्पित करें। छात्र बसंत पंचमी के दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को कॉपी, किताब आदि शिक्षा से संबंधित चीज़ें प्रदान करें। कला से जुड़े लोग अपने क्षेत्र के उपकरण की बसंत पंचमी के दिन पूजा करें। नंबर 4, बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी लाल, नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। साथ ही गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस वजह से तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह दिन माता सरस्वती को समर्पित है, इसलिए इस दिन मन में नकारात्मक विचार नहीं आने देने चाहिए। नंबर 5, वैवाहिक जीवन में मिठास के लिए जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, उन लोगों को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को नारियल, चुनरी और कलावा अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और रिश्ते में मधुरता आएगी। नंबर 6, माँ सरस्वती की कृपा के लिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करें। उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और पीले रंग के फल, फूल, पीले वस्त्र और मिठाई चढ़ाएं। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप भी करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी, साथ ही उनकी सदैव के लिए कृपा मिलेगी। माता सरस्वती के वैदिक मंत्र: ओम सरस्वती नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नंबर 7, बसंत पंचमी के दिन ये काम करने से होगा लाभ। बसंत पंचमी के पावन मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अति शुभ होता है। उन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों के अनुसार बसंत पंचमी के पावन मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन माता सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी की पावन तिथि अति शुभ होती है। उन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए सनातन धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है। नंबर 9, अगर आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की कृपा बच्चों को प्राप्त करवाना चाहते हैं तो बच्चों के हाथों से पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों का दान करवाएं। माना जाता है कि इस उपाय को सच्चे मन से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं।
साथ ही बच्चों को करियर में सफलता मिलती है। अगर आप करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन माँ शारदे की विशेष पूजा अर्चना करें। जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद गरीब बच्चों में पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों का दान करें, जैसे किताब, पेंसिल, पेन समेत आदि। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से करियर में उन्नति मिलती है और माँ शारदे की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर किसी गरीब कन्या या फिर ब्राह्मण को धन का दान करें। मान्यता है कि धन का दान करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, साथ ही हमेशा तिजोरी धन से भरी रहती है। नंबर 10, सुख समृद्धि में होगी वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती को मीठे पीले चावल और मिठाई प्रिय है, तो ऐसे में माँ शारदे को मीठे पीले चावल और मिठाई का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 11, मिलेगा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन अन्न का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 12, घर में होगा खुशियों का आगमन। माँ सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। ऐसे में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पीली चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है, जिससे घर में खुशियों का आगमन होता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप देवी सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ शारदे के ये मंत्र बेहद प्रभावशाली माने गए हैं। इनके जप से करियर में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। अधिक लाभ प्राप्ति के लिए आप रोजाना भी माँ सरस्वती के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देवी सरस्वती का मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। माँ सरस्वती का संपूर्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। सरस्वती गायत्री मंत्र ओम वाग्देवे च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नंबर 13, जिन कार्यों में मिलेगा लाभ। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सरस्वती जी को अति प्रिय माना गया है। इसी के साथ बसंत पंचमी की पूजा में सरस्वती जी के साथ साथ ज्ञान और कला से जुड़ी चीज़ें जैसे किताब, कलम और वाद्य यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। इससे कला और ज्ञान की देवी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।